हेलो डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेंडर एंड सोसाइटी इन इंडिया जो पेपर है इस पर भी मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं। तो देखिए, मेरा वैसे ये पेपर नहीं है, मैं ये नहीं पढ़ाती हूँ, बट मैंने ये पेपर पढ़ रखा है। तो इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है इसमें, तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है। और मुझे मालूम है कि इससे रिलेटेड नोट्स मतलब बहुत मुश्किल से बुक्स मिलती हैं, बहुत कम बुक्स अवेलेबल हैं। लेकिन इसको प्रिपेयर करने का बहुत ही अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। अगर मेरे तरीकों को फॉलो करते हो तो अ, पास ही नहीं होगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। ठीक है? देखो, जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आना ही आना है, वो है आपका यूनिट 3 वाला। ठीक है? इसमें आपका जो ये 3 पर्सपेक्टिव्स हैं, 4। ठीक है? इन सारे चारों के बारे में आप लोग जान लीजिए कि इन सारे में क्या कहा गया है। ज़्यादा नहीं, बस 5-6 लाइन सबकी प्रिपेयर कर लो, एक-एक पैराग्राफ, और बाकी जो आप लोग इंट्रोडक्शन देते हो उसमें। ठीक है? और बाकी जो एक्सप्लेन करते हो वो सारी चीज़ें करते-करते आप लोगों का लॉन्ग आंसर बन जाएगा। तो इसमें जो हाइलाइटेड पोर्शंस है ना, उसको रट लो। ठीक है? यूनिट 3 आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो मैं आप लोगों से कहने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक्चुअली आप लोगों का ये जो पेपर है ना, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर इससे कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो हर एक टॉपिक की बातें दूसरे टॉपिक्स में आप लोगों को बतानी होती ही हैं, वैसे भी होती ही हैं, बता सकते नहीं हो। ठीक है? जैसे यूनिट 1 की अगर हम बात करें, तो यूनिट 1 में आप लोग क्या करो, जैसे जेंडर और सेक्स के बारे में है। ठीक है? एक कल्चरल है, एक बायोलॉजिकल है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो बस 1-2 पैराग्राफ प्रिपेयर कर लो। ठीक है? इससे 1-2 पैराग्राफ, फिर जेंडर रोल से 1-2 पैराग्राफ, फिर सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर से बस 2 पैराग्राफ, सबसे 2-2 पैराग्राफ। जेंडर एंड सेक्सुअलिटी से 2-2 सबसे 2-2 पैराग्राफ कर लो। और कोई भी क्वेश्चन आता है इसमें, चाहे वो चाहे किसी भी टॉपिक, यूनिट 1 की बात कर रही हूँ, चाहे जेंडर एंड सेक्सुअलिटी है, तो सबके पैराग्राफ आप लोग इस क्वेश्चन में रख सकते हो, है ना? हर एक क्वेश्चन के। थोड़ा-सा उसको आप लोगों को उस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि बिल्कुल ही सेम लिख दो। अपने हिसाब से उसको फ्रेम करके लिखना पड़ेगा। बट सबकी बातें आप लोग, सारे टॉपिक्स की बातें आप लोग हर एक टॉपिक में बता सकते हो। ठीक है? जैसे जेंडर वर्सेस सेक्स आ गया, तो कहेंगे कि जेंडर जो है वो कल्चरली बिल्ड होता है, जबकि सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है। ठीक है? बाय बर्थ हमें मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फिर भी सोसाइटी में क्या होता है, लोग जेंडर को लेकर के इनइक्वालिटी दिखाते हैं। ठीक है? इनइक्वालिटी कैसे दिखाते हैं? जेंडर रोल्स, जैसे हमें जेंडर रोल्स दिए जाते हैं कि स्त्री को ये काम करना है, पुरुष को ये काम करना है, और ये सारी चीज़ें क्या है, सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं, है ना? और बस, और ये इसमें जो भी आप लोगों का हो, ठीक है? तो मतलब सबका एक दूसरे में आप लोग डाल सकते हो, इसलिए सारे टॉपिक्स का थोड़ा-थोड़ा प्रिपेयर कर लो। वो भी दमदार वाला प्रिपेयर करो, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी। थोड़े फैक्ट्स, है ना? फैक्ट्स लेकर के चलो, अपनी बुक में जो भी लिया हो आपने, उसमें देख लो। अगर बुक नहीं ली है तो इस वक़्त आप लोग पीडीएफ सर्च कर सकते हो। वैसे पीडीएफ से अभी समझ में नहीं आएगा, तो जो भी आप लोग के पास मटेरियल हो ना, उसी से पढ़ो। ठीक है? ऐसे ही सेम सारे टॉपिक्स में आप सारी यूनिट्स में कर लो, सब हो जाएगा। ठीक है? अब जैसे वुमेन एंड फैमिली है, और सोशलाइजेशन एंड जेंडर, पैट्रियार्की एंड जेंडर, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। तो इन सब के बारे में एक-एक पैराग्राफ, 2-2 पैराग्राफ अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फटाफट चाहे तो अभी लिख लो, टाइम है ना? स्पीड में लिख लो और उसी को रिवाइज़ करते रहना कल तक, है ना? आई थिंक 2 बजे से पेपर होता है आप लोगों का। और ये यूनिट 4 भी बहुत अच्छी है। इसमें भी सारे टॉपिक्स के ऐसे ही 2-2 पैराग्राफ आप लोग प्रिपेयर कर लो। फिर जब सारी चीज़ें इन पूरे टॉपिक्स से 2-2 पैराग्राफ आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा ना, सारे टॉपिक से, तो क्या करोगे आप, हर एक चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए आपका, सबका आप लोग कोरिलेट कर सकते हो। इसका, इस यूनिट का इसमें भी डाल सकते हो, इस यूनिट की बातें इसमें भी डाल सकते हो। मतलब आप लोग चीज़ों को बस समझते हुए पढ़िएगा, बहुत अच्छा पेपर कर लोगे, है ना? और स्पीड में लिखिएगा, जैसे एस्से लिखते हैं ना, बस उसी तरह एस्से लिखते रहिएगा, और हाइलाइटेड पोर्शंस को अच्छे से रिप्रेजेंट करिएगा, उसको अंडरलाइन करिएगा, बॉक्स बनाइएगा, जैसे भी करते हो। ठीक है? और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा।
और सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आई थिंक आप लोगों को 5 क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो जितने भी घंटे का टाइम मिलता है तो उसे उसको 5 से डिवाइड करके उतने ही मिनट्स एक क्वेश्चन को देना, ठीक है? तो इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चंस को बराबर टाइम मिलेगा, है ना? और जो भी मन में आए फटाफट बस उसको लिखते जाइएगा। मन में कैसे आएगा, जब ये सारे टॉपिक्स का एक एक दो दो पैराग्राफ आप लोग लिख के प्रिपेयर करोगे, लिख के। ये रीडिंग करने से काम नहीं चलता है, तुरंत लिखते जाओ उसको ताकि दोबारा उसको रिवाइज करो, ठीक है? तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखोगे तो पेपर अच्छा होगा। कहने का मतलब मेरा ये था कि सारे क्वेश्चंस को बराबर का टाइम देना, जैसी भी आपकी राइटिंग स्पीड है उसी हिसाब से, है ना, उतने ही पेजेस फिल करिएगा। ये मत सोचिएगा अरे इसमें तो अभी इतने ही पेजेस फिल किए हैं, है ना? और अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव रखिएगा, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है कि मैम मुझे तो इसका मटेरियल ही नहीं मिला या कुछ भी। आप लोगों की सोसाइटी से जुड़े हुए चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें देखते हो ना सोसाइटी में, वो सारी चीज़ें इसमें लिख देना, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब पेपर नहीं छूटना चाहिए। अच्छा पेपर दीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से। और यही सारी चीज़ें हैं। अभी भी अगर आप लोगों को फिर भी कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और इससे रिलेटेड टॉपिक्स मैं वीडियोस बनाना शुरू करूँगी, बट अभी टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। इससे रिलेटेड भी मुझे वीडियोस, मतलब इस ये टॉपिक्स मुझे पसंद है, तो वीडियोस मैं आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँगी, बट अभी नहीं करवा सकती, ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही।